हाँ जी बच्चों, किवें हो? तो आपां पढ़ रहे सी 8वीं जमात। अज आपां 8वीं जमात दे विचों लैसन पढ़ांगे 22 भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष 1919 तो 1947। इस टाइम पीरियड नूं बच्चों गांधीवादी पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत दे विच महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी सी। तो इस टाइम पीरियड नूं गांधीवादी पीरियड भी कहा जाता है, गांधी युग भी कहा जाता है, 1919 तो 1947। तो इस दे विचों अज आपां पढ़ांगे इस चैप्टर चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ जी बच्चों, तो सब तो पहला आप पढ़ांगे रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की सी बच्चों, इस दे पिछे की कहानी सी? तो पहला विश्व युद्ध चल रहा सी 1914 तो 1918 तक आप पढ़िया सी बच्चों। तो इस विश्व युद्ध विच अंग्रेज जिहड़े ने ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बड़ी बिजी चल रही सी, ठीक है ना। अखीर दे विच उन्हां नूं इस दे विच जित भी मिली। तो उन्होंने एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया सी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। भाई असी जड़े आ बिजी हाँ किस दे विच? विश्व युद्ध दे विच। और भारत विच क्रांतिकारी ने जड़े वो कोई अजिही घटना ना वापर जाए क्रांतिकारियों तो भारत दे विच जिहड़े राष्ट्रव्यापी ने, जिहड़े भारत नूं आज़ाद करवाना चाहते सी, देशभक्त ने, तो उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते उन्होंने एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिहड़ा कि उन्होंने कहा सी पहला विश्व युद्ध जदों खत्म होएगा तो उस तो बाद 6 महीने तक ये वाला एक्ट जिहड़ा वो लागू रहेगा। तो आप पढ़िया सी बच्चों, विश्व युद्ध चलिया 1914 तो 1918 तक। 28 जुलाई 1914 नूं पहला विश्व युद्ध शुरू होया और नवंबर 1918 में खत्म हो गया। तो यानी कि इस एक्ट की म्याद कितनी रहेगी फिर? 6 महीने। नवंबर 1918 तो बाद 6 महीने रह जानी सी। तो हुण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिमाग दौड़ाया आपदा। तो उन्होंने कहा भी भारत दे विच 6 महीने बाद जिहड़े क्रांतिकारी ने, देशभक्त ने, उन्होंने तो संभालना बड़ा औखा हो जाना है। तो इस करके उन्होंने इस एक्ट की जिहड़ी है म्याद वधाउण वास्ते, इसनूं इनडेफिनिट टाइम वास्ते अगे ले जाने वास्ते एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के हैड सी सर सिडनी रॉलेट। और इन्हां दे नाम ते ही इस एक्ट का नाम की पै गया बच्चों? रॉलेट। तो इस कमेटी ने अपनी जिहड़ी सिफारिश है वो दी इस एक्ट नूं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नूं अगे ले जाने वास्ते। और इस एक्ट का नाम सी एक्चुअली द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। क्रांतिकारी अते अराजकतावादी अपराध कानून 1919। ये असल नाम सी रॉलेट एक्ट का बच्चों, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 या क्रांतिकारी अते अराजकतावादी अपराध कानून 1919। इस एक्ट नूं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की म्याद नूं अनमिथे समय लई, इनडेफिनिट टाइम लई अगे ले जाण नूं ही की नाम दिता गया? रॉलेट एक्ट। और ये उसका असल नाम सी बच्चों, जिहड़ा कि किसने बनाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिता इंपीरियल लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच 18 मार्च 1919 नूं। 18 मार्च 1919 नूं इन्हां ने इस एक्ट नूं पास करता दिल्ली दे विच अपनी केंद्रीय लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच, जिहड़ी कि ब्रिटिश दी। और 18 मार्च 1919 नूं पास करता और भारत दे विच इस नूं लागू कर दिता गया। और इसका असल नाम सी द अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। 6 महीने तक ने लागू रहना सी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। पहले विश्व युद्ध खत्म होने तो बाद तो अंग्रेजों ने इस गल तो डरते हुए क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने वास्ते इस एक्ट नूं जिहड़ा वो अगे लैके गए अनमिथे समय लई। सर सिडनी रॉलेट इस मीटिंग दे, इस कमेटी दे हैड सी, इस करके इसका नाम हो गया रॉलेट एक्ट। और 18 मार्च 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसनों पास कर दिता और भारत दे विच इसनों
लागू कर दिता गया बच्चों। तो इस दे विच किहड़ियां प्रोविजनस रखियां गईयां कानून दे विच, वो देखते हैं। रॉलेट एक्ट दे विच प्रोविजनस की सी, तो इस दियां प्रोविजनस कानून दे विच पहला की है, बिना वारंट तो तलाशी लै सकती सी पुलिस, बिना मुकदमा चलाए 2 साल की सज़ा हो सकती सी, शक के आधार ते गिरफ्तारी, प्रेस ते पूरा कंट्रोल कर लिया इंग्लिश गवर्नमेंट ने, और 3 जजां दी कोर्ट जिहड़ी वो फैसला करती सी, और फैसला भी बिल्कुल इमीडिएट, और उस दे खिलाफ कोई भी अपील नहीं हो सकती सी। हाँ जी बच्चों, तो ये प्रोविजनस रखियां गई रॉलेट एक्ट दे विच, बिना वारंट, हाँ जी, पुलिस बिना वारंट तो किसी भी जगह के किसी भी घर की जिहड़ी तलाशी लै सकती सी, किसी भी घर नूं सर्च कर सकती सी, और अगर उस दे विचों कोई अजिही चीज़ मिलती है जिहड़ी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, कोई क्रांतिकारी गतिविधि नाल रिलेटेड कोई भी वस्तु मिलती है, तो उस व्यक्ति को बिना शक के आधार पर की किया जा सकता सी, गिरफ्तार किया जा सकता सी, और उसके उपर 2 साल तक मुकदमा चल सकता सी, और उसनूं 2 साल की सज़ा भी हो सकती सी बच्चों। और इस दे लई 3 जजां की कोर्ट बनाई गई, और उस दे खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकते सी तुसी। हाँ जी, जो फैसला दिता, यानी कि तुसी अगर गिल्टी पाए गए, तुसी दोषी पाए गए, तो तुसी किसी भी अदालत जो उस तो बाद अपील नहीं कर सकते, तुहानू 2 साल की सज़ा हो सकती सी बिना शक के आधार पर। हाँ जी, शक के आधार पर गिरफ्तारी, और प्रेस ते पूरा कंट्रोल कर लिया इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हाँ जी, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वही हुण न्यूज़पेपर में छापया जाएगा, जिहड़ा भी न्यूज़पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखेगा उसनूं बंद कर दिता जाएगा, उसके उपर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिता जाएगा। ये सी बच्चों प्रोविजनस रॉलेट एक्ट दे विच। हाँ जी, इसे करके इस रॉलेट एक्ट के विरोध दे विच मुहम्मद मदन महराज उल हक, मदन मोहन मालवई, मुहम्मद अली जिन्ना, तो इन्हां 3 परसन ने जिहड़ा वो अपना अस्तीफा दे दिता केंद्रीय असैंबली दे विचों। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल असैंबली जिहड़ी सी उस दे विचों इन्हां ने आपदा अस्तीफा दे दिता। 3 नाम मुहम्मद, मदन और महराज, हाँ जी 3 नाम याद रखने ने, मुहम्मद, मदन, एम तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवई और महराज उल हक, 3 ने अपना इस्तीफा दे दिता। और इसनूं काला कानून क्या किसने? महात्मा गांधी ने काला कानून। और ना वकील ना दलील ते ना अपील, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने इसनूं ये नाम दिता, संज्ञा दिती भी ना वकील ना दलील ते ना अपील। ये संज्ञा दिती सी किस एक्ट नूं? रॉलेट एक्ट नूं। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। फादर साहब किस दे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दे। और काला कानून किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। काला कानून किसने किया? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट नूं। ना वकील ना दलील ना अपील दे के किसने संबोधित किया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और सर सिडनी रॉलेट ने ये एक्ट बनाया सी। इस एक्ट दे हैड सी, इस एक्ट नूं बनाने वाली कमेटी दे।
और 18 मार्च 1919 ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। और हुण इस दे खिलाफ जिहड़ा विरोध दे विच की होया, मुहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवाई और महराज उल हक ने अपना अस्तीफा दे दिता। और इस एक्ट नूं लागू करन तो बाद बच्चों की होया देखो तो उसका मेन सामना करना पिया भारत नूं, खास करके पंजाब दे विच की वेखण नूं मिलिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। और 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। और जिस तरह गांधी जी चाह रहे ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नूं गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हां दोनों की गिरफ्तारी जदों हुई तो अमृतसर दे विच हाँ जी लोगों ने इंग्लिश गवर्नमेंट दी जिहड़ियां चीज़ां सी, इंग्लिश गवर्नमेंट दी बिल्डिंग्स नूं नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिता, उन्हां दे झंडे जलाते, काफ़ी इंग्लिश अफसरां नूं गोली मारनी शुरू कर दी। तो माहौल जिहड़ा वो बच्चों बिगड़ गया कित्थे, पंजाब दे विच, और पंजाब दे विच मार्शल ला दिता गया। और इस दी सारी जिम्मेवारी दिती गई माइकल उडवायर नूं। माइकल उडवायर जिहड़ा कि उस टाइम पंजाब दा लैफ्टिनेंट गवर्नर सी, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये भारत दा उस टाइम बच्चों वायसराय सी। भारत दा वायसराय कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और लैफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब दा माइकल उडवायर। हाँ जी, तो माइकल उडवायर नूं जिहड़ा वो किहदी दित्ती गई, सारी बागडोर दे दित्ती गई पंजाब नूं संभालण दी। पंजाब दे विच मार्शल ला लागू कर दिता गया। और माइकल उडवायर ने अगों जनरल डायर नूं पंजाब दा ब्रिगेडियर बना दिता बच्चों। हाँ जी, तो जनरल डायर तो हुण जिहड़ा की होया 13 अप्रैल 1919 नूं विसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग दे विच लोग जिहड़े ने इकट्ठे होए। 13 अप्रैल 1919 नूं जलियांवाला बाग दे विच लोग इकट्ठे होए। लगभग 20,000 लोग निहत्ते लोग जिन्होंने कुछ नहीं पता सी किस दे खिलाफ। हाँ जी, जिहड़ी कि सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई सी, और उस विरोध दे विच लगभग 20,000 लोग जिहड़े ने विसाखी वाले दिन इकट्ठे होए। पर इन्ने निहत्ते लोगों के उपर जलियांवाला बाग दे विच अमृतसर दे विच जनरल डायर ने जिहड़ा बच्चों की चला दित्तियां, गोलियां चला दित्तियां इस दे सैनिकां ने, जिस दे विच हज़ारां लोग जिहड़े ने मारे गए और काफ़ी लोग जिहड़े ने घायल हो गए। और उस दे विचकार जिहड़ा जलियांवाला बाग दे विच अज भी बच्चों इन्हां गोलियां दे निशान ने दीवारां दे उपर। और उस दे विच एक कुआं बनया होया जिसनूं खूनी कुआं कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस कुएं दे विच खुद के अपने आप नूं बचाने की कोशिश की, पर वो बचाने की बजाय काफ़ी ज़्यादा लोग जिहड़े ने उस दे विच कूदे गए और अपनी जान तो उन्होंने हाथ धोना पिया बच्चों। तो एक बहुत वड्डी ट्रैजेडी सी भारत दे विच 13 अप्रैल 1919 नूं, जिसनूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम नाल जाना जाता है। और ये करवाया किसने सी? जनरल डायर ने। और पंजाब का लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन सी उस टाइम? माइकल उडवायर। नाम याद रखने ने, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों। और ऐसे माइकल उडवायर नूं 1940 दे विच शहीद उधम सिंह ने गोली मार दी सी बच्चों। उधम सिंह ने जाके बदला लिया सी लंदन दे विच। उधम सिंह ने गोली मारी सी माइकल उडवायर नूं 1940 विच 21 साल बाद। और उस तो बाद शहीद उधम सिंह नूं
31 जुलाई 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹੰਸਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸ ਹੱਤਿਆकांड ਦਾ परिणाम की निकलिया बच्चों? नतीजा एक हंटर कमेटी बिठाई गई। हंटर कमेटी का गठन किया इंग्लिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड हंटर कमेटी, जिस दे विच किन्ने मैंबर सी बच्चों? 8 मैंबर सी, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारती। तो इस कमेटी ने जी रिपोर्ट पेश की, इन्होंने कहा 379 व्यक्ति जड़े ने वो मारे गए सी सिर्फ ही। तो जदों कि लगभग 1000 तो उपर जिहड़े लोग ने इस हत्याकांड दे विच बच्चों मारे गए और इन्होंने क्या 379 लोग मारे गए ने। और जनरल डायर है जिहड़ा उसनूं की करता? दोष मुक्त करता बच्चों। इन्होंने क्या होता? अपनी ड्यूटी निभा रहा सी। देखो इस तरह चैम्सफोर्ड, वायसराय, हंटर कमेटी, उत्तों हंटर चलाता अपने उत्ते, अपने ते ही सारा कुछ सुट दिता। लोग भी किन्ने करते? 379, जो कि 1000 तो उपर लोग मरे सी। लगभग 3000 लोग जिहड़े ने घायल हो गए सी बच्चों। तो ये 8 मैंबरी कमेटी सी जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारती सी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दे विरोध विच नाइटहुड दी उपाधि जिहड़ी है वो वापस देती इंग्लिश गवर्नमेंट नूं। उपाधि वापिस कर दी। और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद दी उपाधि, केसरे हिंद दी उपाधि जिहड़ी हो इंग्लिश गवर्नमेंट नूं वापिस कर दी। किस दे विरोध विच? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दे विरोध दे विच। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड दी उपाधि नूं वापस किया, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद दी उपाधि नूं वापस किया और 8 मैंबरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा इन्होंने हंटर कमेटी। लॉर्ड हंटर उसके हैड सी। और भारत वालों जिहड़ी कमेटी बनाई गई तहकीकात कमेटी कहा जाता उसनूं। तहकीकात कमेटी भारती ने बनाई, भारती लोगों ने बनाई, भारत वालों खास करके इंडियन नैशनल कांग्रेस दे वालों। और इस दे हैड सी मदन मोहन मालवई। तो भारत वालों जिहड़ी कमेटी बनाई उसका नाम सी तहकीकात कमेटी और मदन मोहन मालवई नूं उस कमेटी का हैड बनाया गया बच्चों। ये नतीजा निकलिया किसदा? जलियांवाले बाग हत्याकांड का और रॉलेट एक्ट का। तो ये सी अपना अज दा टॉपिक बच्चों, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट दे हैड सी। इंग्लिश गवर्नमेंट ने पहले विश्व युद्ध में जिहड़ा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया सी जिसनूं पहले विश्व युद्ध तो बाद 6 महीने तक लागू रहना सी, उसनूं अगे वधाना ही जिहड़ा वो की किया गया? रॉलेट एक्ट का नाम दिता गया। काला कानून, ना वकील, ना दलील, ना अपील। मोतीलाल नेहरू ने क्या सी? नाइटहुड दी उपाधि वापस की रविंद्रनाथ टैगोर ने, केसरे हिंद दी उपाधि वापस की महात्मा गांधी ने बच्चों। और सैफुद्दीन किचलू 2 मेन पंजाब के नेता डॉक्टर सतपाल और किचलू जी को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ वैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होया। माइकल उडवायर जिहड़ा वो कौन सी? उस टाइम लैफ्टिनेंट गवर्नर सी पंजाब का। और जनरल डायर जिसने कि गोलियां चलाइया। और किसनू मार के उधम सिंह ने बदला लिया सी? शहीद उधम सिंह ने किसनू मार के बदला लिया सी? माइकल उडवायर नूं 1940 विच। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। ये सी अपना अज दा टॉपिक रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, थैंक यू।